बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं उस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें नाअहल किया है, जिसके खिलाफ मुल्क भर के अंदर एहतजाज जारी है, ये एहतजाज के पीछे मकासद क्या हैं? एक तरफ ये है कि ये जो एक फ़ैसला है, बहुत बड़े स्केल का फ़ैसला नहीं है। नाहली जो है ये कुछ मुद्दत के लिए है, वो जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर इस सब के बावजूद ये इस वक्त एहतजाज का दायरा कार वसी क्यों किया जा रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे क्या फ़ायदा उठाएगी या उठा सकती है, ये भी एक सवाल है। अगर कुछ अरसे के लिए ही नाहली है, मिसाल के तौर पे जिस तरह कहा जा रहा है कि 62(1) के तहत अगर कोई नाहली हो तो वो ताहयात नाहली होती है, सादिक और अमीन नहीं रहता। यहाँ पे 62(1) का मामला नहीं है, ये 62(1) का मामला है। तो इसके ज़ुमरे में वो किसी और शिक का हवाला देते हैं, आइन के उस आर्टिकल के तहत फिर नाहली होती है। तो ये मुकर्रर मुद्दत जो 5 साल की थी, वो अगर इस मुद्दत के ख़ात्मे के आखिरी दिन भी ये फैसला आता तो उससे अगले दिन इलेक्शन होते, तो तब भी वो इलेक्शन के लिए अहल होते। फिर इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायरा क्यों वसी किया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत इससे इतना फ़ायदा क्यों उठाना चाहती है, ये एक बुनियादी सवाल है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में लगा था कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। उसी बयानिए के तहत चोर, करप्ट, डाकू करार दिया गया और उसी बयानिए के तहत अपनी तहरीक चलाई गई। फिर उसी बयानिए के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई। ये सादिक और अमीन की जो गूंज थी, ये मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैली और एक शख्स के ऊपर धब्बा लगाया गया। फिर जाके कहीं एक वैक्यूम बना, जिस वैक्यूम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा उठाया और अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह लगता है कि हम सादिक और अमीन वाला बयानिया जो है उसे दोहराएंगे और उसे दोहराते हुए अपनी जो सियासत है उसे चमकाएंगे, और हो सकता है कि अगले आम इंतखाबात में हमारी जो पोजीशन हालिया है उससे बहुत बेहतर हो जाए। लेकिन बात यह है कि 62(1) के तहत सादिक और अमीन का फैसला किया जाता है कि यह है या नहीं है। 62(1) के तहत इसका फैसला नहीं किया जाता। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तोशा खाना को एक बड़े स्केल के ऊपर देखना पड़ता है कि तोशा खाना में जो तहाइफ मौसूल होते हैं, उन तहाइफ को बेचने या अपने पास रखने का तरीका कार क्या होता है, उसमें कानून क्या लागू होता है। कोई ख़रीदार है यानी बायर जो है वो उसका फ़ैसला करेगा कि इसकी कीमत कितनी है, या तोशा खाना की मैनेजमेंट उसका फ़ैसला करेगी कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, क्या बोली होनी चाहिए, क्या उसका बाकायदा तौर पर इश्तिहार देने के बाद तमाम बायर्स आएँ और फिर जो बड़ी बोली लगाए उस तरीका कार के तहत वो तोशा खाना का जो तोहफा है उसे बेचा जा सकता है। या फिर वो अगर अपने पास रखना है तो अपने पास रखने का जो क्राइटेरिया वज़ा किया गया था, उस क्राइटेरिया पे किस हद तक अमल दरामद किया गया। यहां पे एक बहुत बड़ी बहस ये है कि स्पीकर रेफरेंस नहीं भेज सकता, बल्कि ये जो फैसला है ये स्पीकर के रेफरेंस के बगैर होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर इसका फैसला नहीं दे सकती, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बारहा मौके के ऊपर यह अपना मौक़िफ़ है कि हम एक बाख्तियार इदारा है, हम जो फैसले कर सकते हैं हमें वो खुद करने चाहिए और हम वो कर रहे हैं। लेकिन उन फैसलों के ऊपर ये जितने भी अरकान असम्बली हैं ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहां से जाके स्टे ले लेते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर कर रखी है कि हमारे फैसलों पे जितने भी स्टे हैं उन सब का एक ही मिला के केस सुना जाए और वो तमाम के तमाम स्टे जो हैं वो खारिज किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हद तक बाइख्तियार है कि वो अरकान कौमी असम्बली के मामलात का फैसला खुद कर सके, ये अदालतें फैसला नहीं कर सकती। वो ये कहता है कि अदालत हमारी अपनी भी है। अब इसको बड़े स्केल के अंदर अगर देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब फैसला पढ़ते हुए सिर्फ ये बात का इदराक हुआ कि डी सीट ही है, डी सीट का मतलब है नाअहल होना, वो मुकर्रर मुद्दत जो है, जो एक टेनोर चल रहा है, जो अहद चल रहा है, उसी के दौरान ही वो नाअहल किया जा सकता है। अब उस अहद के खात्मे के लिए तकरीबन एक साल से भी कम वक्त का अरसा बाकी है। अब उसके लिए अगर नाअहल किया गया है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये खदशे के पेश नज़र हो रहे हैं। अभी जो फैसला जारी हुआ है ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है। मुकम्मल जो तहरीरी फैसला है वो अभी सामने आना बाकी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किया गया। या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टेस्टर लगाया है कि रिटेलिएशन देख लें, अगर रिटेलिएशन बहुत बड़े पैमाने पर होती है तो फिर कल को इसका फैसला जारी कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला जारी नहीं किया उसके पीछे मुहर्रिकात ये हो सकते हैं कि ये फैसला
तब्दील भी कर दे, क्योंकि माहिर कानून जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सलमान अकरम राजा हों, वो आरिफ चौधरी हों, वो अनवर मंसूर खान हों, या फवाद चौधरी साहब के भाई हों, या फवाद चौधरी साहब खुद भी हों, ये तमाम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि ये ताहयात नाहिली नहीं है। यानी ये नाहिली और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाहिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये बात भी होती रही, बहुत बड़े हलकों में भी ये बात होती रही कि एक वक्त वो आएगा जिसका खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी जाहिर किया हुआ था कि एक वक्त वो आएगा कि नाअहली इधर भी मुसल्लत कर दी जाएगी, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी। इसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, एक फैसला किया जाएगा या तो दोनों माइनस रहें और इलेक्शन में इन पार्टीज़ के दीगर जो सरबराहान हैं वो बरसरे इक़्तिदार आने की जद्दोजहद का आगाज़ करें, या फिर किसी एक को मौका नहीं दिया जाएगा, दोनों को मैदान में उतारा जाएगा कि जो अवाम जिसे मुंतखब कर लें वो अपनी मर्जी के तहत अपनी कैंपेन चला के बरसरे इक़्तिदार आ जाए। अब बज़ाहिर मोमेंटम, बज़ाहिर मंजरनामा और बज़ाहिर कैनवस पे यही आपको तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बड़े पैमाने पे एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया है, इस एहतजाज के दायरा कार का कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज ही का फैसला है उसी सूरत में देखने को मिलेगा। फैसला तब्दील नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सर से जो नाअहली की तलवार थी, बहुत सारे लोगों की ये राय है, जो दूरअंदेश हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो कहते हैं कि ये हट चुकी है। अगर ये नाअहली 5 साल के लिए होती या ताहयात नाअहली होती 62(1)F के तहत होती तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। फिर आप ये भी कह सकते थे कि -1 के फॉर्मूले पर अमल दरामद कर लिया गया है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ फैसला आता है और दूसरी तरफ से यह भी खबर आती है कि अगले 5 हफ्तों के बाद एक बड़ी तायुनाती होने वाली है। एक्सटेंशन की कोई सूरत वजह नहीं यहां पे हो रही। उसके साथ साथ फैटफ का फैसला भी आ जाता है। तो ये टाइमिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की सियासत जो है, बैनुल अक़वामी जो सियासत है उससे किस हद तक रिलेट होती है। पाकिस्तान में अगर यहां पे कोई तब्दीली वकू पजीर हो तो क्या उस तब्दीली के पीछे कोई बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद होती है या नहीं होती, यह भी एक काबिल बहस बात है। आपको यह सोचना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार जो लटक रही थी, पाकिस्तान जो ग्रे जोन के अंदर मौजूद था, उस ग्रे जोन से निकलने के लिए जो तगदो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में होती रही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जाम तराशी होती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए और वहां से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे। अब वो जो तब्दीलियां हैं, हम उसी ग्रे लिस्ट से अगर निकल रहे हैं तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर निकल रहे हैं और वापस उसी दौर में निकल रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दौर है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कहीं ना कहीं पर अपनी फेस सेविंग तो करनी है। अगले आम इंतखाबात में अगर जाना है तो उसके लिए चाइना से रवाबित बेहतर करके 7 मंसूबे अगले 9 माह के अंदर पाकिस्तान में मुकम्मल भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये फैटफ वाला मामला भी हल करना है, उसी के साथ साथ IMF से कुछ रिलीफ भी लेना है और उसी के साथ साथ अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कम करके अवाम में जाना है और अवाम में अपने बयानिए को मजीद तकवीयत पहुंचानी है। लेकिन बशर्त यह कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी अव्वलीन शराइत में शामिल है। वो वापसी के लिए मंजरनामा वज़ा हो चुका है, कहानी वही है, किरदार किसी हद तक तब्दील हो रहे हैं, चेहरे तब्दील हो जाते हैं, कहानी एक रहती है। दहाइयों की पूरी तारीख सियासत की उठा के देख लें, नाअहली, मुल्क से जिलावतनी, -1 का फॉर्मूला और फिर से उसे एक ड्राई क्लीन की मशीन में धो के वापस लाना और एक चमकदार शख्सियत के तौर पर पेश करना, यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा रहा है। यहाँ पे बसीरत अब लोगों की तब्दील हो चुकी है, लोग फैसले खुद करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पे एहतजाज के दायरा कार को वसी कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि अपनी दुकान को आप खोलें, उसको बंद कर दें, उसको आग लगा दें, नुकसान तो आप ही का अपना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में है, पंजाब के अंदर अगर आप रोड्स को ब्लॉक करते हैं या पुलिस के साथ तसादुम करते हैं, अपने कारकुनान को जख्मी करवाते हैं, तो इसका कोई भी नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं होने वाला। अलबत्ता पंजाब की हुकूमत को ज़रूर नुकसान होगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नुकसान होगा। अगर आपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना ही था तो कोई ऐसे इकदाम करते जिससे वफाक परेशानी में पड़ता, वफाक को कोई पैगाम देते। इससे वफाक को कोई पैगाम नहीं जा रहा, इससे आपकी सूबाई हुकूमतों को पैगाम जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत मखमसे का शिकार हो जाएगी और जो भी इकदाम उठाएगी वो अपनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के ऊपर एक दाग बन जाएगा। इसलिए बड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है और जो लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च होने वाला है, उसका वक्त करीब आन पहुंचा है या अभी वो वक्त है कि जब लॉन्ग मार्च होगा, तो याद रखिए कि लॉन्ग मार्च किसी इशारे का मुंतज़िर था, वो इशारा अब बंद हो चुका है। इशारा नहीं आने वाला, लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। पसे पर्दा जो मुलाकातें चल रही हैं, उन मुलाकातों के नताइज अब सामने आ रहे हैं।
किसी को लगता है किसी की पकड़ है, लेकिन ये पकड़ किस हद तक कमज़ोर है ये 2-4 दिन ही बता देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।